कौन सा सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें कि 95 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जाम में जाने से पहले 40 से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, तो आप अकाउंट्स में 95 प्लस लाने का सपना छोड़ दो। जिन बच्चों ने टी.एच. ग्रेवाल की बुक फॉलो किया उनको सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल में आएगा ही आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर से एक भी सवाल नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा था कि सर ये बताओ कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हम कौन सा सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें। तो देखो सर, आप लोग सबसे पहले टी.एच. ग्रेवाल या जो भी आप बुक फॉलो करते हो वो आप लोगों ने फॉलो कर लिया, और उसके बाद क्वेश्चंस पेपर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने एग्जाम में अकाउंटेंसी एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेना है तो बिना सैंपल पेपर के प्रैक्टिस के आपके 95 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे। रीजन मैं आपको बता देता हूं कि सर जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, टाइम बाउंडेशन के अंदर अपना अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप 10 12 15 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद रखना आपके अकाउंट्स में 95 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे। एक और बात, पिछले साल का एक टॉपर स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था सर उसके अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स आए थे। मैंने उनसे जब पूछा था कि तुमने कैसे प्रैक्टिस किया, तो उन्होंने कहा एग्जाम में जाने से पहले 40 से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करते हो तो आप अकाउंट्स में 95 प्लस लाने का सपना छोड़ दो। अब सर बच्चे कहते हैं सर ये बताओ सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना है तो कौन से पेपर से प्रैक्टिस करूं, कौन सा ऐसा पेपर होगा जिससे हम प्रैक्टिस करें, कौन सा बेस्ट होगा। सर क्या मैं यू लाइक ले लूं, सर मैं ये वाली बुक ले लूं, सर वो वाली बुक ले लूं। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं आज की क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मैंने क्या करा बेटा आपको पता है, मैंने जितने भी सैंपल पेपर थे उसको रीड करा, उन सभी सवालों को देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि कुछ सैंपल पेपर ऐसे होते हैं जिसकी वेटेज, जिसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, और कुछ सैंपल पेपर ऐसे होते हैं जो एज कंपेयर टू बहुत आसान होते हैं। कुछ सैंपल पेपर ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट बातें करते हैं सीबीएसई के बेसिस पे, और कुछ सैंपल पेपर होते हैं जिसमें बहुत सारी मिसप्रिंट भी है। तो इन सारे केसेस को, सारे सैंपल पेपर को रीड करने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि इन सारे सैंपल पेपर को एक सीक्वेंस में लगा दूं, और आप डिसाइड कर लेना इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सैंपल पेपर के बारे में। तो पहले नंबर पे मेरे हिसाब से सबसे पहले नंबर पे जो सैंपल पेपर आता है वो ओसवाल की बुक। ओसवाल का जो सैंपल पेपर है बेटा ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस करने लायक होते हैं। इसकी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के बेसिस पर होता है, इसके सारे पैटर्न ठीक होते हैं, इसमें मॉडल टेस्ट पेपर ढेर सारे हैं, इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं। तो आप सबसे पहले नंबर पे इसको रख सकते हो। मेरे हिसाब से पहले नंबर पे, पहले पायदान पे ओसवाल के सैंपल पेपर को मैं रखने वाला हूं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, बट पता है आपको जब यहां पर लैंग्वेज हम थोड़ा सा हार्ड करेंगे तभी एग्जाम का पेपर हमें आसान लगेगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं ओसवाल बुक्स का सैंपल पेपर, जो अकाउंटेंसी के लिए बेटर है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे अरिहंत का आता है। अरिहंत ये सेकंड क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से सेकंड पायदान पर है। अकाउंटेंसी के लिए इसमें अच्छे क्वेश्चन है। लैंग्वेज हालांकि इसके भी थोड़े टफ होते हैं, बट सीबीएसई के पूरे पैटर्न को ये फॉलो करता है। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जितने भी सीबीएसई सैंपल पेपर के पैटर्न होते हैं पिछले 4 5 7 10 सालों का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर भी इसके अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब ये पेपर भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले नंबर पे हमने ओसवाल को रखा था, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने रखा है अरिहंत को। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास टुगेदर विद। टुगेदर विद भी एक अच्छी बुक है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस करने में मजा आता है, और इसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल सीबीएसई लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। अगर आपने टुगेदर से भी प्रैक्टिस किया है तो आपका जो सीबीएसई एग्जाम है 2026 का वो आसान लगेगा, लैंग्वेज उसके आसान लगेंगे। अगर इसके आपने सारे मॉडल टेस्ट पेपर को, सारे सैंपल पेपर को टाइम से सॉल्व कर लिया तो सीबीएसई का पेपर भी लगभग आपको आसान लगेगा। सर ये पेपर तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद ये मेरे पास तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से जो सैंपल पेपर है वो है यू लाइक। मैं नॉर्मली उन बच्चों को यू लाइक फॉलो करने के लिए कहता हूं जिन बच्चों को दिक्कत है, जिन बच्चों को दिक्कत है सर कहां पर, सर लैंग्वेज में। वो बच्चे लैंग्वेज की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि सर मेरे से तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं कहता हूं आप यू लाइक फॉलो कर लो। हालांकि यू लाइक में बहुत सारी
गलतियां मिस प्रिंट है। मैं पिछले साल पेपर भी सॉल्व करवा रहा था बच्चों को, तो बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे दिखी, बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक भी दिखते हैं। बट हाँ, यूलैक की एक अच्छी बात पता क्या है, यूलैक की जो लैंग्वेज होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, आराम से समझ आ जाएगा और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आराम से आप स्कोर कर सकते हो। हाँ, ये भी सीबीएसई बेस्ड है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सीबीएसई के जो लेटेस्ट सिलेबस के है वो वाले। मॉडल टेस्ट पेपर भी है, अनसोल्ड क्वेश्चंस पेपर भी है। अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो भी चल जाएगा, आपको इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करना है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका मैंने नंबर डाला है 4, ठीक है, चौथे नंबर पे मैंने यूलाइक को रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल पेपर हमारे पास है वो है टीएस ग्रेवाल का। टीएस ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये 5वें नंबर पे है। टीएस ग्रेवाल में एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 12th क्लास के होते हैं वो टीएस ग्रेवाल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं, पहले से ही फॉलो करते हैं। तो जो बच्चे टीएस ग्रेवाल के बुक्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए टीएस ग्रेवाल का जो सैंपल पेपर है वो अप्रॉक्स सेम लैंग्वेज पे मिलेगा, मतलब सेम क्वेश्चन डिट्टो बुक से उठाकर सैंपल पेपर में डाल दिया गया है, सेम क्वेश्चंस एज इट इज उठाकर उन्होंने सैंपल पेपर में डाल दिया। हाँ, ये और बात है कि सैंपल पेपर को पेपर के पैटर्न पे ड्राफ्ट किया गया है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस लिखा है। मतलब जिन बच्चों ने टीएस ग्रेवाल की बुक्स फॉलो कर रखी है उनको टीएस ग्रेवाल के सैंपल पेपर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको ऑलरेडी सारे सवाल आते हैं। हमें एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जो ड्यूरिंग द सिलेबस हम लोगों ने सॉल्व नहीं करा है। कुछ यूनिक क्वेश्चंस हो, कुछ अलग लैंग्वेज हो, कुछ अलग क्वेश्चंस हो। कंसेप्ट तो सभी में सेम होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि सेम ही कंसेप्ट होता है। तो जिन बच्चों ने टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो किया उनको सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं होगी, क्यों सर, सेम क्वेश्चंस इसमें मिलेगा, इसीलिए मैंने इसे नंबर 5 पर रखा है। तीसरी बात, एंड द नेक्स्ट सैंपल पेपर इज, ये नॉर्मली हमारे पास ऑनलाइन मिलता है। बुक का नाम है गुरुकुल बाई ओसवाल, गुरुकुल बाई ओसवाल। ये पेपर भी अच्छा है, बेस्ट है, बट इसे बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, इसे बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने इसे 6ठे नंबर पे रखा है। आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो, इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, सैंपल पेपर कोई भी हो, कोई भी सैंपल पेपर हो, वो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करती है। मतलब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते समय दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि सर यही वाला सवाल एग्जाम में आएगा। अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिस प्रकार से तुम्हें मैथ्स के टीचर, तुम्हारे मैथ्स के टीचर क्या कहते हैं, बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल में आएगा ही आएगा। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी में क्या होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया अपने कंसेप्ट को, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया अपने कंसेप्ट को, तो याद रखना कोई भी बुक फॉलो करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस ही तो करना है हमें। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर से एक भी सवाल नहीं आएगा, बल्कि इनके कंसेप्ट आते हैं। सर इसके बाद 7वें नंबर पे मैंने रखा है एक बुक जिसका नाम है दिनेश पब्लिकेशन। दिनेश पब्लिकेशन भी बहुत रेयरली, दिल्ली के जितने भी सीबीएसई वाले वो तो इनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सीबीएसई में काफी सारे स्टूडेंट जो है वो दिनेश पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं। मतलब मैंने अपने हिसाब से इस सारे बुक्स को फॉलो करवाया है। ये 8वें नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे है ना, 7वां नंबर है सर, ये हमारा 7वें नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। तो मैंने टोटल 7 सैंपल पेपर को शॉर्ट लिस्ट किया है और उनको सीक्वेंस में सजाया। आप चाहो तो इनमें से कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे हर बच्चे को प्रैक्टिस करना ही चाहिए, कोई भी बच्चा जो 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाला है या किसी साल का भी बोर्ड एग्जाम देने वाला है, उसको इस सैंपल पेपर को 500% गारंटेड उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो है हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर। यस, आप जानते हो बेटा, सीबीएसई वाले अपना सैंपल पेपर हमेशा अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। इस बार भी 2025-26 के एग्जाम में जो सीबीएसई वालों ने सैंपल पेपर अपलोड किया है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस किया करो। और मजे की बात बताता हूं कि जितने भी सैंपल पेपर मैंने अभी दिखाया, जितने भी राइटर के सैंपल पेपर दिखाए, वो सब के सब इन्हीं के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जो पैटर्न पे ये सैंपल पेपर ड्राफ्ट करेंगे, पहली बात तो कोई भी आप राइटर का सैंपल पेपर खरीदो, उसका फ्रंट जो सैंपल पेपर होगा वो इसी का सैंपल पेपर एज इट इज उठा के कॉपी कर दिया जाता है कि सर ये वाला सैंपल पर प्रैक्टिस करो, और उसके बेसिस पे आगे के क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप में से अगर कोई बच्चा कोई सैंपल पेपर परचेज नहीं करने की सोच रहा है तो वो सीबीएसई के वेबसाइट पे चले जाए और वहां से उनका जो एसपीक्यू सैंपल पेपर क्वेश्चंस आ रहा है उसको डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सीबीएसई का लैंग्वेज पता चल जाएगा, उसके क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा।
ठीक। तो सीबीएसई वाला पेपर सबसे जरूरी है, आपको करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, इसके बिना आपके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। और आखिरी बात, सबसे लास्ट बात जो मैं बताने वाला हूं, सर आप पहला मॉडल जो मैंने पेपर बताया वो ले लो, दूसरे वाला ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो, छठा ले लो, सातवां ले लो या आठवां कर लो। यह मजे की बात है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई भी बुक परचेज कर लो, कोई भी राइटर की बुक परचेज कर लो, जितनी महंगी से महंगी बुक परचेज कर लो, जितनी ढेर सारी बुक परचेज कर लो, कोई फायदा नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। सैंपल पेपर को कैसे प्रैक्टिस करते हैं मैंने आपको बताया। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे सॉल्व करिए 3 घंटे के अंदर। अगर आप 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो तो आप एग्जाम देने लायक हो, तो आप 95 प्लस मार्क्स लाने लायक हो। और अगर आपसे वो पेपर 3 घंटे में सॉल्व नहीं होता है तो आप समझ जाना कि अभी आपकी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई है। 95 का तो सपना छोड़ दे रहा हूं। अगर 95 लाना है तो आपको एक क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में करके दिखाना है। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 20 से 25 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तभी आप स्कोर करने की सपने देख सकते हो। ठीक है जी। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने इनमें से किसी से कोई चार्ज नहीं किया है, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको सीक्वेंस में असरटेन किया है कि देखो इसमें से इस सीक्वेंस में आप किसी भी एक बुक को परचेज कर सकते। बेस्ट कौन सा है मेरी नजर में, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, लैंग्वेज के बेसिस पे, क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने इसको डिसाइड किया। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं करा, ये मैंने अपने प्रैक्टिस के, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड। अगर आप में कोई किसी बच्चे को सीबीएसई सैंपल पेपर के 10 के बारे में कि सर इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है इसके बारे में पता करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं सीबीएसई का डाउनलोड करके आपको इस पेपर का पूरा एनालाइज करके बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।